हाय फ्रेंड, आज हम स्कूल पढ़ने आए हैं। सारे स्कूल पढ़ते हैं। आज इतने बच्चे बैठे हैं। आज हमें बचपन की याद है। इससे पहले बचपन में बैठते थे। आज भी हम बचपन में वही बैठे हुए हैं। ये ब्रेड चाहिए बच्चों वाली। आज बच्चे ही बैठी हुई है। आज ही पढ़ाई कर रही है। पढ़ रहे हैं। इनकी लड़की पढ़ रही है, ये भी पढ़ रही है। आज पढ़ाई हो रही है। तो ये भी पढ़ने आई है। कौन सी क्लास में? 1 क्लास नर्सरी में। ये नर्सरी में अभी। नर्सरी की बच्ची की सीट है रे तो। ये नर्सरी में है अभी। ये नर्सरी का नहीं है, यूकेजी क्लास का। अच्छा, ये सॉरी यूकेजी क्लास का है। ये सारे ये सर भी है, ये भी पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं। मैडम पढ़ाई कर रहे हैं। वो मीटिंग करने वाले आए हैं सामने। नहीं, पढ़ाने वाले हैं। टीचर वो टीचर है। मैडम में बैठी उधर मीटिंग है, तो बैठी हुई है मैडम में। ये सारा की क्या हालत है सबको पता है। मेरा खुद का, मेरा और मेरे रिश्तेदारों का कम से कम 20 लाख रुपए का फंसा। 5 हमारा भी। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर फिर भी मैं पीजी प्रोफेसर में हूँ। मैं जाता हूँ तो सबसे पहले बात यही आती है कि पहले वाला काम था वो फ्लॉप हो गया। फेस वैल्यू बिगड़ गई है, सारा के नाम से बदनाम हो चुका है। तो इसलिए अब हम तो किसी और में हाथ नहीं डालते। LIC का बहुत बार आप डालोगे तो अभी नहीं होगा क्योंकि फेस वैल्यू बिगड़ चुकी है। हाँ, कहने का मतलब ये। और दूसरा आप एक चीज और समझिए, जहाँ पे प्राइवेट और भारत सरकार कस्टमर को आज की डेट में पढ़ा लिखा है ना भाई साहब, आप उसको कुछ भी बताओ, आज हमें पासबुक क्यों दिखाई, एक पढ़े लिखे आप लोग पढ़ सकते हो कि भारत सरकार लिखा है तो हम भरोसा कर सकते हैं। प्राइवेट लिखा है, हम जितना मर्जी यहाँ पे प्रवचन दें आप लोगों को समझ नहीं। ठीक, तो आप किसी भी कस्टमर को यदि बताते हो कि ये भारत सरकार से है, आप ये पासबुक देखो, मोबाइल पे मैसेज आएगा, अकाउंट खुलेगा, तो नहीं अगर मैसेज आता है आप ऐप डाउनलोड करो, वहां से चेक कर सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, आप सिर्फ आपका अगर फेस वैल्यू बिगड़ा है तो आप टीम वर्क कर सकते हो। ठीक है, सहारा ने बेसहारा सबको किया। ठीक है, तो कहने का मतलब सहारा, देखो कंपनियां दो चीजों की वजह से डूबती है। ठीक है, पहली चीज ये होती है जैसे 4-5 लोग मिल करके कम संस्था बनाते हैं, उसमें से एक आधा ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूपी और उत्तराखंड में काम करती है। तीसरी है SS श्री सानेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान गुजरात में काम करती है। चौथी SSV श्री स्वामी विवेकानंद जो कि महाराष्ट्र में काम करती है। पांचवी है LJCC जो कि MP में काम करती है। छठी है विश्वास जो पंजाब और चंडीगढ़ में काम करती है। सातवीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है यशोदी जो कि छत्तीसगढ़ में काम करती है।
इन 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में वर्क करते हैं। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस वर्क होता है, जैसे आपका बैंक वर्क करता है, वैसे ही वर्क हमारा है। बस फर्क इतना है, बैंक के हम लोग सेमी बैंकिंग में काम करते हैं। क्लियर? इन 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हटा दो 35 यूनिट्स में से 28 कंपनियां हमारे खुद की, जिसमें हम आप लोगों का लिया हुआ पैसा निवेश करते हैं। ठीक है? जैसे गोजन का नाम यदि आप लोगों ने सुना, इलेक्ट्रॉनिक में हमारा अपना प्रोडक्ट है, एडवांटेज के नाम से गोल्ड में हमारा अपना प्रोडक्ट है, जापान के नाम से एफएमसीजी में हमारा अपना प्रोडक्ट है, सागा के नाम से स्टील में, कॉपर में हमारा अपना प्रोडक्ट है। इस तरह के 28 कंपनियां हैं, पैसा निवेश करते हैं, प्रॉफिट होने के बाद इंटरेस्ट के साथ पैसे को रिटर्न करते हैं। ये हो गई हमारे ग्रुप की बात। ग्रुप से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग काम करते हैं, उसका नाम है ह्यूमन सोसाइटी में क्या कैरियर है, क्या फायदे हैं, क्या प्लान है, क्या गारंटी है। मेन हम लोगों ने इसमें पैसा निवेश करना है तो इसकी सिक्योरिटी को जानना जरूरी है। 5 पैरामीटर के तहत आपसे बात करेंगे, जिसमें पहला पैरामीटर आता है गारंटी। आज की डेट में भारतवर्ष से इतनी कंपनियां भाग चुकी हैं जिससे लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसा ही ठीक है, पर लोग अभी भी पैसा निवेश करना चाहते हैं कहाँ पे? जहां पे गारंटी हो। और गारंटी किसकी हो? भारत सरकार की। आप बैंक में पैसा लगाते हो, पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाते हो, LIC में पैसा लगाते हो, वहां किस चीज की गारंटी होती है? मुझे बताइए, कोई एक गारंटी वहां पे? केवल भारत सरकार। आप लोगों को नहीं पता है? भारत सरकार है ना, उसके अलावा तो कोई गारंटी नहीं। वहां तो किसी का फेस भी यदि आप लोग देख करके अकाउंट नहीं खुलाते, क्योंकि वहां पे मैनेजर भी होता है, तो 6 महीने साल भर बाद चेंज हो जाता है। पर वहां पे केवल भारत सरकार लिखा हुआ, उस पर आप भरोसा करते हो। वहां लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। आप SBI जाइए, ऊपर लिखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नीचे लिखा होगा भारत सरकार। पोस्ट ऑफिस में ऊपर पोस्ट ऑफिस, नीचे भारत सरकार। LIC में ऊपर LIC, नीचे भारत सरकार। सेम उसी तरह हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है, आप हमारे यहाँ RD कराते हो, FD कराते हो, सुकन्या प्लान कराते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उस पे लिखा हुआ मिलेगा रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कोई प्राइवेट संस्था आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख कर दे सकता है? बताएं, कोई दे सकता है? नहीं दे सकता जब तक उसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है। ठीक, आप लोगों को देखना है तो पासबुक देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसे बोल करके चले जाते हैं, बाद में होता कुछ नहीं, कंपनी भाग जाती है। तो हम नहीं कहते हमारी बात पे भरोसा करो, हमारे डॉक्यूमेंट्स पे तो भरोसा कर सकते हो। ठीक, इंसान से बहुत कुछ बोलता है। हाँ, अगर किसी को देखना हो देख भी सकते हैं, किसी को देखना है देख सकते हैं। ठीक। सेकंड, टैक्स में छूट दे रही कोई भी संस्था लीगल नहीं होती। आपको पता होगा 50,000 से ऊपर यदि इंटरेस्ट बनता है बैंक में 10% TDS कट जाता है। कटता है? पता है किसी को? करता है। हमारे यहाँ काम होता है ATP द्वारा, कोई TDS की कटौती नहीं होती। आपका ब्याज 1 लाख बने, 2 लाख बने, 10 लाख बने, पूरे का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। ये धारा हमने अपने आप तो नहीं बनाई, सरकार से हमें मिली। बैंक में टेंडेंसी लगता है, टेंडेंट नहीं लगता है, हमारे यहाँ लगता है ATP। ठीक, अब अगर आपको लगता है, आपकी बात पे आ जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी लिख सकता है, बहुत से लोग बोलते हैं, हम उनकी मान लेते हैं। ATP की धारा कोई भी दे सकता है टैक्स में छूट, LIC भी देती है, ठीक है, हम भी दे रहे हैं, तो वो भी कोई भी दे सकता है। सन 2016 में एक वेबसाइट बनी जिसका नाम है सचेत.rbi.in। ये किसकी वेबसाइट है? RBI को सारे लोग जानते होंगे, जानते हैं RBI को? कौन है RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार के 4 अंक, पहला RBI जो बैंकों को गवर्न करता है, दूसरा IRDA जो इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है, तीसरा SEBI जो प्राइवेट कंपनियों को देखता है, चौथा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको सहकारिता मंत्रालय देखती है। चारों विभाग भारत सरकार के हैं, चारों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप अच्छा वर्क करते हो अच्छे लेवल पे आगे पहुंच सकते हो। ठीक है, 257
जो भारत से ही है, कर्नाटक से। ठीक है, भारत के टॉप कंपनी बैंक